मैंने किया 5 लाख रुपया इसका जमा वाले को मेरी तरफ से दिया जाए 5 लाख। हम संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे होते तो हम भी कहते सर तन से जुदा, हम भी कहते कि हम काट देंगे जैसे वो सब करते हैं जाहिल वाले। आप नहीं मांग कर रहे हैं सर संत नहीं, हम संविधान पे भरोसा करते हैं, हम फांसी की मांग। हर उस जिहादी को 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। इनको 72 हूर हमेशा कहते हैं ना, मुझे 72 हूरों के पास जाना है, मैं इनको 72 हूरों के पास पहुंचाने का हर एक सनातनी 72 नहीं किया जाता है। तो मैं वादा कर रहा हूँ सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। सिर्फ योगी हम लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम लोग वोट सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ योगी के कहने पे। कैसे कैसे बच जाएंगे, माफी तो मांगनी पड़ेगी उनको, वरना कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। यार फांसी की बात हो रही है, आप माफी मंगवाने में लगे पड़े। अरे फांसी तो हो वो ठीक है, लेकिन माफी भी अगर मांग लेते हैं तो भी इस तरह क्यों योगी जी के माँ के लिए इस तरीके से बोला, ये आक्रोश। आइए जनता से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहती है जनता। ये आक्रोश देखे मौलाना अब्दुल्ला के लिए फांसी की मांग की जा रही है। यहाँ पर आइए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर आए। क्या यहाँ पर देखिए मौलाना का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और ये आक्रोश देखने को मिल रहा है मौलाना के खिलाफ, जो योगी जी के मां के लिए इस तरीके से अमर्यादित बयान देकर कहीं ना कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं हजरतगंज के मेन चौराहे पे। साथी से कहेंगे एक बार दिखा दें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला सलीम मौलाना के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, यहाँ पर पुतले भी फूके गए। लोग काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं कि कैसे मौलाना ने योगी जी के लिए, योगी जी के माँ के लिए, यानी कि योगी जी के माँ के लिए यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री माँ के लिए, यानी कि पूरे देश की माँ के लिए महिला का भी अपमान किया। 250 ग्राम गोश्त की बात की गई। अब ऐसे मौलाना के लिए लोगों में यहाँ गुस्सा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुओं के सबसे फायर ब्रांड नेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लोगों में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी आक्रोश आप देख रहे होंगे। तख्ती बैनर के साथ यहाँ पर लोग आए हुए। आइए लोगों से हम बात भी करेंगे कि ये गुस्सा कहाँ तक और लोग क्या मांग कर रहे हैं। इधर ये छात्र क्या कहना चाहेंगे भैया। आज आप लोग जो है पुतला दहन किए मौलाना का, योगी जी की माँ के लिए जिस तरीके से अमर्यादित बयान दिया मौलाना ने, क्या कहना चाहेंगे आप। भैया भारत माता, भारत देश में माँ का सर्वोच्च स्थान है। किसी की माँ हो, किसी धर्म की माँ हो, माँ के बारे में इस टाइप की टिप्पणी करने वाले को संवैधानिक रूप से जो भी सर्वोच्च सजा हो वो सजा इस मौलाना को मिलनी चाहिए। और मतलब बिहार सरकार से भी अपील करते हैं। बाकी अब उन्होंने तो किसी और का नाम लिया था अपनी तकरीर में कि कोई यूपी का भी वहीं बैठा था, उस यूपी वाले को भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी ढूंढ के उसके भी क्या मांग कर रहे हैं आप। सजा हो, सर्वोच्च सजा जो भी संवैधानिक रूप से हो। फांसी देने की भी मांग हो रही है। नहीं, फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब इसमें अगर फांसी की बात होगी तो फांसी भी दी जाएगी। अगर उस लेवल की सजा उसमें लागू होगी संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से आप मांग जी क्या कहना चाहिए। संविधान के हिसाब से जो सजा होनी चाहिए वही मिलनी चाहिए संवैधानिक रूप से। और ऐसे गद्दारों को बिल्कुल भी भारत में किसी प्रकार को रहने के लिए 250 ग्राम गोश्त चाहिए था, तो 250 ग्राम गोश्त उनको कब पहुंचा रहे हैं। 250 ग्राम गोश्त बहुत जल्दी ही उन तक पहुंच जाएगा। बहुत उनकी माँ का और जो भी जिन्होंने हमारे धर्म अपनी माँ बहनों को नहीं मानता है, वो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हम लोगों की माँ, वो मामा भांजी से शादी कर लेता है, तो उन लोगों में तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हम लोग अपने धर्म, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये सब नहीं बिल्कुल बर्दाश्त कर पाएंगे। और इन जैसे मौलानाओं को हम लोग अभी तो ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ है, हर जगह आंदोलन करेंगे, हर जगह इन लोगों का विरोध करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया मौलाना के लिए। फांसी दी जाए भैया, बस हम लोग ये चाहते हैं कि इन्होंने जो ये गलत बयान बड़ी किया है, से बड़ी इस वजह से कार्रवाई कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको और इनको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी। गलती कर गया क्या है कि योगी जी के लिए बात करके? गलती करी है इन्होंने, योगी जी के बारे में बोला वो तो गलत है ही है, प्लस इन्होंने गलती की। ये लोग अपनी माँ बहन को बहन नहीं समझते, माँ को माँ यानी कि अपनी माँ बहन की इज्जत ना करने वाले दूसरे की माँ बहन की इज्जत क्या ही नहीं करना इज्जत चाहते। करेंगे। जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते वो दूसरे की माँ बहन की इज्जत क्या ही कर पाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग। मैं तो फांसी की मांग कर रहा हूँ, पहले भी इंटरव्यू में बता कोई बात नहीं। कोई नीचे बात है। अब अगर हम संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे होते तो हम भी कहते सर तन से जुदा, हम भी कहते कि हम काट देंगे जैसे वो सब करते हैं जाहिल वाले।
आप नहीं मांग कर रहे हैं सर नहीं, हम संविधान पे भरोसा करते हैं, संवैधानिक तरीके से। हम फांसी की मांग कर रहे हैं, और अगर यहाँ आसपास घटा जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। अभी बिहार में तो फांसी की मांग बिहार करेंगे। में है इसलिए थोड़ा से बचे हुए हैं, यूपी में होते तो क्या बिल्कुल, तभी तो फांसी की मांग कर रहे हैं। यूपी में होते तो इलाज हो चुका होता। बुलडोजर बाबा का एक्शन हो गया होगा। हाँ, कहीं मोर्चरी वगैरह में दर्शन करने आप लोग जा रहे होते उनके। क्या कहेंगे? बिल्कुल फांसी की मांग। बिल्कुल फांसी की मांग। ये देखिए लोग ज्ञापन है। ज्ञापन ये ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के लिए आए। माननीय पार्षद मौलाना साहब यूपी में होते तो अब तक हो चुका होता उनका काम। कल्याण हो गया होगा। बिल्कुल कल्याण हो गलती गया कर होता। गलती कर गए। ये तो और वो खैर चाहे मना बिहार खैर में मनाए खैर यूपी मना में नहीं है। बस वहाँ भी खैर मनाए कि यूपी में नहीं है यूपी मौलाना। में नहीं मौलाना, नहीं तो अब तक का इलाज होगा निश्चित। बाबा जी की सरकार है, बिहार में भी इलाज होगा। कई लोग कह रहे हैं कि देश के आने वाले प्रधानमंत्री, भविष्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, मौलाना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपने साथ गर्दन कटवाने का काम कर लिए पूरा पूरा। इनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर संविधान से नहीं बचेंगे, फिलहाल जो फांसी की मांग चल रही है, बच भी गए तो सनातनी नहीं छोड़ेंगे। बच भी गए तो सनातन के लोग भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये बयान देना कहीं ना कहीं गलती तो है ही, ऐसे बयान देने से बचना भी चाहिए। आइए इधर, आइए लोगों से बात करेंगे, अपने साथी से कहेंगे कि इधर आए और लोग यहाँ पर फांसी दो, मौलाना को फांसी दो, फांसी दो, यहाँ पर लोग नारे भी लगा रहे हैं, मौलाना को फांसी देने की बात भी कर रहे हैं। आइए लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे भैया आप? हम बिहार की सरकार से मांग करते हैं इस मौलाना की गिरफ्तारी हो और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर इसको सरकार सजा नहीं देती है तो हम हर एक सनातनी से अनुरोध करते हैं, ऐसे जिहादी, ऐसे मानसिकता जिहादी रखने वाले को जहां भी मिल जाए इसको कायदे से इसका इलाज किया जाए। और अभी आपको इनाम की घोषणा भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने किया, 5 लाख रुपया इसका मेरी तरफ से दिया जाए। 5 लाख 5 लाख। कहीं ना कहीं उसने बड़ी गलती, योगी जी के लिए ये जो बात कह दी है, ये मेरे सब नेता माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की माता जी के बारे में इस जिहादी ने जो बोला है, इसको ऐसी ही सजा, इसका सर मेरी तरफ से 5 लाख रुपया देने को 250 ग्राम गोश्त वाली बात उन्होंने कही थी, कब पहुंचा रहे हैं उनको? हमको जिस दिन वो मिल जाएंगे उनको 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। हर उस जिहादी को 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। इनको 72 हूर हमेशा कहते हैं ना, मुझे 72 हूरों के पास जाना है। मैं इनको 72 हूरों के पास पहुंचाने का, हर एक सनातनी 72 हूर के पास इनको पहुंचाने का काम समय आ गया आपको लग रहा है? बिल्कुल समय आ गया। गलती अब करें। समय आर पार की लड़ाई का। कब ये आंदोलन कहाँ रुकेगा? ये आंदोलन जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है तब तक चलता रहेगा। भैया है 5 लाख का इनाम भी कर दिए, सरतन काट के ले आओ 5 लाख का इनाम, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हिंदुओं के सबसे बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज की डेट कुछ में लोग कह उनसे रहे हैं बड़ा आने वाले नेता कोई नहीं है। भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कह देना, उन्होंने अपने लिए कब्र खोद आज दी। की डेट में माननीय आदित्यनाथ योगी जी से बड़ा नेता भाजपा में कोई नहीं है। हाँ। कोई नहीं है। ये सर्वे करा लिया जाए, आज की डेट में अगर सर्वे करा लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी भी उनसे पीछे हैं। यानी कि वो सनातन के सबसे बड़े नेता आज की डेट में अगर कोई है तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी। फ्यूचर के पीएम देख रहे हैं बिल्कुल। 2029 अगर 29 में इनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो मैं वादा कर रहा हूँ सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। सिर्फ योगी जी हम लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम लोग वोट सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ योगी के कहने पे करेंगे। ये देखिए लोगों में गुस्सा। आइए इधर भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? सिर्फ फांसी फांसी, फांसी के नीचे कोई बात नहीं। नहीं, कोई जब तक फांसी चढ़ेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं। आंदोलन गलती चलता कर गए रहेगा। मौलाना जी, बहुत बड़ी पछता रहे होंगे, पछता नहीं रहे होंगे, निकल नहीं रहे होंगे बाहर। भाग रहे होंगे। हाँ, कि चुपे बैठे किसके लिए- होंगे। कि हम किसके लिए बात कर दी? अरे एक बार ये- किसी और नेता के लिए बोले होते तो बच भी जाते। योगी जी के लिए ये बोले। बाकी हमारे ये भाई बोलेंगे। और सिर्फ भाई बच गए, बचेंगे नहीं। कैसे कैसे बच जाएंगे? माफी तो मांगनी पड़ेगी उनको, वरना कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। यार फांसी की बात हो रही है, आप माफी मंगवाने में लगे पड़े। अरे फांसी तो हो वो ठीक है, लेकिन माफी भी अगर मांग लेते हैं तो भी बच जाएंगे। हाँ, योगी जी क्षमा कर देंगे। योगी जी अपने सनातनी आदमी है, बाबा हैं, भक्त हैं, ये उनका हिंदू दिल धर्म बहुत की बड़ा है। हिंदू धर्म की ताकत जी है जी, कि गलती करो, माफी मांगो, माफी तभी मांगो तो क्षमा कर दो। भगवान श्री राम ने कितनी बार रावण को क्षमा किया, चलो। हाँ। तो योगी जी अपने मठाधीश हैं। चलिए, तो दर्शकों आप देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुओं के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता, यहाँ तक कि लोग यहाँ उन मौलाना के ऊपर इनाम तक भी रख दिए कि 5 लाख रुपया ले जाओ, मौलाना का सर काट के ले आओ, मौलाना का जीभ काट के ले आओ, क्योंकि उसने जो बोला है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
भारत के हिंदुओं के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता और साथ साथ उनकी मां के लिए जो बयान दिया है ये अशोभनीय है। आप देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।